गवर्नमेंट ने 59 ऐप्स को बैन करने का डिसीजन क्यों लिया? क्या ये एक पेट्रियोटिक डिसीजन है या फिर मासेस को प्लीज करने के लिए लिया हुआ एक डिसीजन है? चाइनीज प्रोडक्ट्स को तो हम बहुत टाइम से बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये एंटी चाइना सेंटीमेंट अभी ही इतना गर्म क्यों है? इन दिस वीडियो आई विल टेल यू ऑल अबाउट द इंडिया चाइना क्लैश एंड व्हाट इंडिया इज टेकिंग टू काउंटर द चाइना। ये सारा मसला लेक पेंगोंग लेक का है, जहां इंडिया और चाइना के ट्रूप्स पिछले 60 दिनों से लगातार कन्फ्रंट्रेशन में है। चाइनीज इंट्रूजन के बाद ले दोनों ही देशों के बीच का एक मेजर हॉटस्पॉट बन चुका है। रिसेंटली टॉप कमांडर्स ऑफ बोथ द नेशंस इंडिया एंड चाइना की एक मैराथन मीटिंग हुई, जिसका मुद्दा था फिंगर 4। फिलहाल इंडिया फिंगर 4 पे अपना स्टेटस मेंटेन किया हुआ है, बट चाइनीज चाहते हैं कि हम अपना फिंगर 4 से छोड़ के फिंगर 2 पे चले जाए और चाइनीज जो फिलहाल अभी फिंगर 6 पे है वो फिंगर 4 पे आ जाए। लेकिन इंडिया इज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट दिस। इंडिया फिंगर 4 पे ही रहना चाहता है और चाइनीज को फिंगर 8 यानी कि फिंगर 6 पे जहां वो है वहां से फिंगर 8 पे भेजना चाहता है। बट वी नो चाइना हमेशा पीछे से ही हमला करता है। दिस टाइम इंडिया वाज प्रिपेयर्ड। इंडिया हैज ब्लॉक्ड एंड बैन्ड 59 चाइनीज ऐप्स जो चाइना में बेस्ड थी, और इंडियन इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक वो ऐप हमारे इंडियन यूजर्स का डेटा चाइनीज गवर्नमेंट के साथ शेयर कर सकती थी। इसका सबसे बड़ा नुकसान टिकटॉक, शेयरिट, कैम स्कैनर, शीन जैसे पॉपुलर ऐप्स को हुआ है। सबसे ज्यादा नुकसान जिसे पहुंचा है वो है टिकटॉक को। टिकटॉक का इंडिया में मार्केट बहुत बड़ा था। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स टिकटॉक का 1/3 मार्केट इंडियंस थे, और हाल ही में रिपोर्ट में पाया गया कि टिकटॉक को इससे $6 बिलियन का नुकसान हो सकता है। आफ्टर द मैटर टिकटॉक इंडियन हेड इशूड अ प्रेस रिलीज, जिसमें उन्होंने कहा कि इंडिया की सोवरेनिटी और अखंडता पे पूरा विश्वास रखता है और गवर्नमेंट के साथ इस डिसीजन में कंप्लाई करेगा। दिस इज नॉट इट। इंडियन गवर्नमेंट ने चाइनीज कंपनी से रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट्स थे उनको भी कैंसिल कर दिया है। आज की डेट पे चाइना और इंडिया का ट्रेड डिफिक्ट यानी कि इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट का रेशियो 2017-18 में $59 बिलियन के आसपास, और 2019 में वो $48 बिलियन हो गया। इसमें इंपोर्ट वर्सेस एक्सपोर्ट में कुछ कमी तो आई, लेकिन अभी भी बहुत दूर तक जाना है। आफ्टर ऑल दैट एंटी चाइना एलिमेंट्स, ऐसा नहीं है कि चाइना भी रिप्लाई नहीं करेगा। ओयो विच हैज ह्यूज प्रेजेंस इन चाइना, उसको अपना मार्केट चाइना से खोना पड़ सकता है। चाइना ने कंप्लेन भी करी कि इंडिया वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के फ्री ट्रेड के रूल्स का सीधा वायलेशन कर रहा है। लेकिन इन 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करके इंडिया ने दिखा दी कि हम इंडियंस एक्ट कर सकते हैं जब हमारा मन करे, एंड दैट टू विदाउट वार्निंग। अब ये हमारे इंडियन बिजनेसमैन और स्टार्टअप्स के लिए गोल्डन टाइम है टू रिकवर मार्केट एंड गेन कंट्रोल और डिजिटल स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करें। स्टार्टअप और इंडियन बिजनेसेस को मेनली 3 चीजों पे फोकस करना पड़ेगा। फर्स्ट, रेलेवेंट एंड इंगेजिंग कंटेंट, यानी बिजनेसेस को इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट कितना लोगों के काम का है। सेकंड, टेक्नोलॉजी लोकलाइजेशन एंड परफॉर्मेंस, बिजनेसेस को इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि उनका प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो और चाइनीज ऐप्स की तरह ही परफॉर्मेंस बेस्ड भी हो। थर्ड, पार्टनरशिप विद द लोकल मार्केट, यानी इंडियन बिजनेस को लोकल मार्केट से भी पार्टनरशिप करनी पड़ेगी टू मेक इट अ ग्लोबल ब्रांड, क्योंकि 2020 इज द इंडियाज वेरी ओन डिजिटल स्वदेशी ईयर, एंड ये हमारे यूथ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा यूथ इस स्वदेशी अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठाता है। इंडिया ने 59 चाइनीज ऐप्स को बैन करके चाइना को एक सीधा संदेश में बोला है कि द एंड इज द बिगिनिंग, बिकॉज यही टाइम है टू बिकम आत्मनिर्भर, एंड वी ऑल नो कि सबसे आगे तो होंगे हिंदुस्तानी।